Welcome to class 10th Civics Federalism. How is federalism practiced? Language policy and center state relation. How federalism is practiced, the three major ways to know how India is successfully practicing the federalism: the formation of the linguistic states, language policy, center state relation. In the last video, we have already discussed about the formation of the linguistic state. Some of the states they were created on the basis of culture, ethnicity, and geography. अब इस वीडियो में हम लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सो लैंग्वेज पॉलिसी आप देखेंगे कि एकदम डिफरेंट है। डोंट मिंगल अप विद द लिंग्विस्टिक स्टेट, ओके। The second powerful way the India practiced the federalism is the language policy, but there is no national language. हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर ही नहीं करा। हालांकि 40% से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों की भाषा जो है वो हिंदी है, उनकी मातृभाषा हिंदी है। मोर देन 40 to 42% Indians, they speak Hindi, they understand Hindi, they can read and write Hindi. फिर प्रश्न उठता है कि जब 40% से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग हिंदी को जानते हैं, समझते हैं, तब इसे नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं डिक्लेयर करा गया? जब ये आवाज़ जो संवैधानिक रूप से जब उठी, देश जब चाहता था, तो एक बहुत ज़बरदस्त हंगामा जो है साउथ इंडिया में हुआ। साउथ इंडिया में जहाँ पे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ इन भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो हिंदी समझने में असमर्थ है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज। अगर वो हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क जो होगा, संवैधानिक कार्य जो होगा, उसको किस तरह से समझेंगे, किस तरह से उसे करेंगे। तो एक सीवियर ऑपोजिशन फ्रॉम साउथ इंडिया हुआ, सीवियर ऑपोजिशन, क्रिटिसिज्म, यहाँ तक कि एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हुआ, स्पेशली बाय द तमिलियन स्पीकिंग पीपल, मलयाली स्पीकिंग पीपल फ्रॉम तमिलनाडु। लेकिन हमारे देश के लीडर्स ने बहुत मैच्योरली, बहुत समझदारी से काम किया। हालात श्रीलंका जैसे नहीं बनने दिए। वहाँ पे भी भाषा ही एक आधार था जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर तक की नौबत आ गई थी। Indian leaders they adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. Hindi is identified as a official language of the Union government and it is officially promoted also. Along with Hindi, 21 other languages are recognized as scheduled language by constitution. 22 भाषा को हिंदुस्तान ने एक पहचान दी है। हालांकि 1652 से भी ज़्यादा भाषा जो है हिंदुस्तान में बोली जाती है। अगर हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इन 22 भाषा में से किसी भी भाषा में कैंडिडेट जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट कैन राइट देयर एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। स्टेट टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट की अपनी कामकाज की भाषा है। हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद, अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस इट वाज स्टॉप्ड इन 1965। 1965 में जब अंग्रेजी भाषा को रोका गया, तब ऑफिशियल पर्पस के लिए तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है, फिर से वो लोगों ने रिवोल्ट किया और उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश का जो यूज़ है उसको कंटिन्यू रखा जाए। दे डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश शुड बी कंटिन्यूड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हो गई, द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस। फाइन। अब साउथ इंडिया में
साउथ इंडिया में इंग्लिश along with their native language. Promotion of Hindi was continued to be official policy of the government of India, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि किसी पे इम्पोज करा जा रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है हमारे फेडरलिज्म को। हमारे देश किस तरह से फेडरलिज्म को फेडरल को प्रैक्टिस कर रहा है। अब आता है सेंटर एंड द स्टेट रिलेशन, अदर मेजर माइलस्टोन विच इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप proves that India is successfully practicing federalism. कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो हमारी पावर शेयरिंग की है वो ज़्यादातर इस बात पे डिपेंड करती है कि रूलिंग पार्टी, सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है और उनके जो लीडर्स हैं वो इस अरेंजमेंट को, इस पावर शेयरिंग को कितना फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब आप देखेंगे कि 1990 से या देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद एक पार्टी का रूल काफ़ी लंबे समय तक था। 1977 तक एक ही पार्टी ने बड़े लंबे समय तक जो है हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया, सेंटर में भी और कई स्टेट्स में जो है उन्हीं की पार्टी थी, दैट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कोई हैसल नहीं था, कोई मुश्किल नहीं थी। सेंटर में भी कांग्रेस की पार्टी है और स्टेट में भी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात नहीं थे। तो एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को ऑर्डर को ले लेते थे। सेंटर यूज टू डोमिनेट, ओके, सेंटर अपने ऑर्डर्स को पास ऑन कर रहा होता था। स्टेट यूज टू लार्जली डिपेंड ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी फेडरल पावर को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और जहाँ पे जिन स्टेट पे राइवल पार्टी हुआ करती थी, जहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं होती थी जिस स्टेट में, वहाँ पे सेंटर अंडरमाइन देयर पावर, उसके पावर को ख़त्म करना के कोई ना कोई हथकंडे इस्तेमाल हुआ करते थे। इससे क्या होता था, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो थी वो अंडरमाइन हुई। आर्टिकल 356 हिंदुस्तान का ये कहता है कि अगर स्टेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उससे उससे पावर ले ली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पावर का मिसयूज़ करे। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मिसयूज़ ऑफ द पावर था उस वक्त, ठीक है, जहाँ पे राइवल गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन ये हमेशा नहीं रहा। 1990 में देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज, देयर वाज अ राइज ऑफ द रीजनल पार्टी। जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी थी, टीडीपी है भी, तमिलनाडु डीएमके, केरल सीपीआई, यूपी में समाजवादी पार्टी जो नेशनल पार्टी भी उस लेवल पे भी है। तो ये जितने ये सारी की सारी पार्टीज जो हैं ये नॉन कांग्रेस हैं, ठीक है। And they came up very nicely. They raised their voice against the arbitrary manner of the central government. फिर आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये फॉर्मेशन ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये कैसे पावर शेयर कर रहा है, पावर शेयरिंग का बड़ा अच्छा सा एक नया कल्चर जो है डेवलप हुआ। जब कोई सिंगल पार्टी पूरी मेजॉरिटी में लोकसभा में नहीं होती है तब क्या होता है, वो नेशनल पार्टी, major national party had to enter into an alliance with many regional parties to form the government at the center, ठीक है। सेंटर में बने रहने के लिए, रूलिंग पार्टी बने रहने के लिए काफ़ी रीजनल पार्टीज़ की के अलाइंस उनसे उनसे रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और उसका बेस्ट एग्जांपल यूपीए एंड एनडीए की सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट है, इट लेड टू द न्यू कल्चर इन आवर कंट्री। और जैसे हमने कहा कि सेंट्रल स्टेट जो है, सेंटर कई बार अपनी पावर को मिसयूज़ करता है, ठीक है, धारा 356 को लेकर के। तो मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर। इस तरह से जो है कोई भी बात को लेकर के
ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर पावर होने की कोशिश करता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश करता है कि भाई आपसे काम नहीं हो रहा है, तो आपसे पावर ले ली जाएगी, सो दैट इज़ अ आर्बिट्ररी मैनर, दैट इज़ नॉट द वे। तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आप अब इनके पास ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, फाइन। तो जब हम पढ़ रहे हैं इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट डिटेल में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हमने क्या समझने की कोशिश करी कि हाउ द फेडरलिज्म इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन अ कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी, जो कोई भी रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके ऊपर कि रूलिंग पार्टी एग्जैक्टली क्या चाहती है। जहाँ पे उनकी पार्टी, जिस स्टेट में उनकी पार्टी नहीं, कोई राइवल पार्टी है, जैसे वन पार्टी शो, वन पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी ने काफ़ी लंबे दौर तक उन्होंने काम किया, देश पर राज किया, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 भी किया, ठीक है, कि ये कह कर के कि आपसे जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संवैधानिक तौर से आप काम नहीं कर रहे, और उनसे पावर छीन ली जाती थी। जबकि जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट जहाँ पे स्टेट में हुआ करती थी, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है सेंटर जो है उनको डोमिनेट कर रहा था, वो उनको ऑर्डर पास ऑन कर रहा था। तो स्टेट खुल करके जो है अपनी जो फेडरल पावर जो थी, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो नया दौर का जो जन्म जो हुआ, वो कहाँ से हुआ, 1990। और बड़ा देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज आफ्टर 1990। और ये इस पीरियड को में जो है बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पावर्स जो उभर के आए, और सुप्रीम कोर्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से डिसमिस नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ इज federalism practice in a country. Thank you for listening. Thank you so much. Take care of yourself. Keep yourself fit.